शंकराचार्य ने जो तंत्र हमको दिया वो पूर्णतया वैदिक है, पूर्णतया वैदिक है। वेदों में जटिलता नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में रोका गया था, क्योंकि वेद जब आए तो पंडितों ने उसके ऊपर मोनोपोली जमा ली। तो पंडितों ने मोनोपोली जमा ली तो केवल उच्च वर्गीय लोगों को मिलता था और कुछ मंत्र निम्न वर्गीय लोगों को नहीं मिलता था। तो उनको भी तो देना चाहिए, पवित्रीकरण करना चाहिए। इसलिए तंत्र का एक अलग साइंस बना, एक अलग लाइन बनी। और जो निम्न वर्गीय लोग हैं जिनके अंदर राजसिक गुणों की और तामसिक गुणों की अधिकता है। तामसिक गुण क्या है, राजसिक गुण क्या है, गीता क्लास में प्लीज बैठिए, 16, 17, 18 अध्याय में समझ जाएगा। अभी भी समझाया था मैंने, शायद दूसरे अध्याय में समझाया था। एक क्लास पूरी राजसिक तामसिक सात्विक गुणों पर ली है। तो जिन लोगों में राजसिक गुण और तामसिक गुण की अधिकता है, यानी कि खान पान, मांस मदिरा, वुमेनाइजेशन, स्त्रियों में जो 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 व्यवहार है नो, तो इसको हम राजसिक और तामसिक गुण कहते हैं। तामसिक जहां मांस मदिरा होता है उसको पूरी तरह से हम तामसिक बोलते हैं, भगवान ने गीता में ये कहा है। और जो भेदभाव, आचार विचार का भेदभाव स्त्री पुरुष में कैसा होना चाहिए वैसा नहीं, वो पशुवत किसी के साथ भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बिल्कुल आचार विचार जैसे नहीं है सही, तो वो तामसिक व्यवहार है। तो जिन लोगों के अंदर ये गुण की अधिकताई है, उन लोगों का कल्याण कैसा हो, उन लोगों के लिए भी तंत्र में कुछ सिस्टम बनाया गया, लेकिन उसको लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया कलयुग में। मैंने पिछली बार एक अघोरी की कथा बताई थी, लेकिन अघोरी की कथा जो थी बताई थी, लेकिन जो मैं कह रही हूं कि जो राजसिक और तामसिक, राजसिक यानी वो होते हैं जो पागल है धन कमाने के पीछे, धन आएगा तो पावर आएगा, पावर आएगा तो सब कुछ मैं अपने हिसाब से घुमाऊंगा, और जैसे ही धन और पावर आया फिर शुरू गलत पार्टियां, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, विवेक चला गया। तो ये लोग जब परेशान होते हैं, कामाख्या में मैं जाती हूँ, गई हूँ कितनी बार, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं, खूब बलि चढ़वाते हैं, और लोग बोलते हैं बलि चढ़वाना। मेरे पिताजी ने बहुत उस बलि के अगेंस्ट बात किया, तो कई बार पापा को मेरे धमकी भी मिली है कि गुरुजी आप ऐसे कैसे बोल देते हैं। कामाख्या में टीवी में रिले होता था, वामाचार का एक पाथ, एक सेक्ट आया तंत्र में, वो इन्हीं लोगों के लिए आया जो इतने घोर राजसिक और तामसिक वृत्तियों के हैं, इनके अंदर सात्विक वृत्ति आने में कठिनाई है, तो ये कैसे भगवान को पाएंगे। तो इनकी वृत्तियों को सुधारने के लिए सिस्टम निकाला गया, उसमें पंचमकार का सिस्टम है। हालांकि सात्विक जो शंकराचार्य ने जो तंत्र दिया पूर्णतया वैदिक है, पूर्णतया सात्विक, यहाँ कोई पंचमकार नहीं होता, मांस मदिरा मद्यपान ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। हमारे जो बाबा भूतनाथ जी थे, उनके गुरु हरनाथ, उनके ग्रैंडसन, वो अभी भी कामाख्या में है। एक बार हम उनसे मिलने गए, पिताजी के साथ गए थे हम लोग, तब बात हुई वामाचार के ऊपर, क्योंकि मेरे पिताजी तो अगेंस्ट थे, तो और वो उनके वहां पर शायद कामाख्या में तो है अभी भी बलि प्रथा है। तो वो ये बताने लगे कि गुरु के सानिध्य में रह करके ये प्रैक्टिस कामाख्या में होती है, लेकिन जैसे शराब पीने की, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध शराब पी सकते हैं। कई बार लोग, तांत्रिक लोग ये बोलने लगे आजकल, मॉडर्न तांत्रिक, अंधाधुंध शराब पियो, बोलते नहीं, ये तो पहले से शराबी होते हैं, फिर ये गुरु के पास आते हैं पवित्र होने के लिए। तो इनको एक छोटा इतना सा दवा दिया जाता है, दवा जैसे दिया जाता है, बस इतना ही पी सकते हैं, वो वचनबद्ध होते हैं। ये तो इतने औरतों में रत होने वाले लोग हैं, औरत को देखा नहीं कि इनका मन गंदा हो जाएगा। ऐसे बैकग्राउंड के लोग जो इतने, समझ रहे हैं ना आप, समझ गए होंगे, ऐसे बैकग्राउंड के लोग जब गुरु के पास आते हैं तो उनको फिर शिक्षा दी जाती है, केवल एक भैरवी, ये भैरवी यानी पत्नी स्वरूप ही समझ लेना, लेकिन उस भैरवी की पूजा होती है, पूजा देवी की जैसे, ये मां कामाख्या ये देवी है,
और गुरु के साथ ही हो सकती है। अकेले अकेले में तुमको गलत काम कर ही नहीं सकते तुम, वचनबद्ध होते हैं, क्योंकि ये इनका नेचर ऐसा है। ये इट्स लाइक अ रिहैब कैंप। मॉडर्न डे में रिहैब होता है, बट यहां पर जो रिहैब होता है, भगवान को लेकर के, देवी माँ को सामने ला करके रिहैब होता है। तुम्हारे अंदर कितनी काम वासना हो सकती है, तुमको स्त्री को देख करके तुम बार बार गिर जा रहे हो मन के अंदर। ये कामाख्या है, ये योनि है। गुरु के सानिध्य में रह करके, वो टीचिंग्स लेकर के उस शक्ति को जगाया जाता है। उच्छृंखल व्यवहार, बस हम कैसे भी चलेंगे। मॉडर्न तांत्रिक गुरु लोग एक एक आए, गुरु घंटा लाए। मैं सच कहती हूँ, बहुत लोगों को जानी, उनके पर्सनल लाइफ को जानी, मुझे तो घिन आने लगी है क्या चल रहा है यहाँ पर। दुनिया में तो बड़े नाम है उनके, मरे ऐसे शराब पी पी कर, और उनके सारे शिष्य लोग उनको मतलब गुरुदेव की जय करते। जब उच्छृंखल व्यवहार बिल्कुल तंत्र में अलाउड नहीं है। तंत्र में तो तलवार की धार है। ये पिताजी मेरे सिखाते थे, थोड़ा मिस्टेक यहां वहां हुआ है गए। इसलिए हमेशा गुरु के सानिध्य में चलना है। कई बार लोग तांत्रिक लोग आते, अरे तंत्र में तो अलाउड है, फ्री, किसी के साथ भी आप जा सकते हो। बिल्कुल नहीं अलाउड है, बिल्कुल नहीं अलाउड है। तंत्र में आप कितना भी शराब ले सकते हो, नशा कर सकते हो, हाँ, बिल्कुल नहीं अलाउड है। नॉनवेज खा सकते हो, आप बनोगे अघोरी, जाके मुर्दा खाओगे आप? क्या आप इतने राजसिक और तामसिक हो? तंत्र में तो ये कर सकते हैं। तांत्रिक बैठ के घंटों साधना करता है, तुम करोगे? तुम कर रहे हो? कौन है तुम्हारे गुरु? तंत्र को हल्का मत समझना, बिल्कुल हल्का मत समझना। सिस्टम बहुत ही तलवार के धार पे चलने वाला सिस्टम है, और सही तरीके से चलना है। और नंबर वन चीज, हर औरत में देवी को देखना है, हर औरत में देवी को देखना है। और वही औरत हमारी पत्नी के रूप में भी है। अपनी काम वासनाओं को बिल्कुल कंट्रोल में रख करके तंत्र में चलना होता है। ये उच्छृंखल व्यवहार करने वाला, हम फ्रीली कुछ भी कर लेंगे, ये ए लाइन नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि हर एक चीज जो आप करते हो वो आपके संस्कार बना रहे हैं, और हर एक चीज आपको फिर से बांधेंगे। जब हम कहते हैं कामाख्या के यहाँ बलि चलती है, बलि चढ़ती है, वो बलि जो चढ़ती है वो आपके पाश्विक वृत्ति की। आप कुत्ता नहीं हो कि चार चार कुत्तियों के साथ घूमोगे। आप बिल्ला बिल्ली नहीं हो, आप मनुष्य हो। मनुष्य जैसे सोचो, आप देव योनि के हो, आप देवता बनो। अपनी पाश्विक वृत्तियों की बलि देनी है। पशु भी कंट्रोल में है, क्योंकि वो प्रकृति के हिसाब से चल रहा है। और आप शक्ति पाना चाहते हो प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करने को, और आपको लगता है आप कंट्रोल कर लोगे। मूल प्रकृति, देवी का नाम है मूल प्रकृति। अपनी प्रकृति को समझना, इस मूल प्रकृति को समझना, अपनी प्रकृति को समझना। हम कहाँ हैं? हम राजसिक गुणों में हैं, हम तामसिक गुणों में, हम सात्विक गुणों में, हम कहाँ हैं? मूल प्रकृति क्या है? इनसे हमारा तारतम्य कैसा हो? इतने लेवल पर इस तंत्र को समझा जाता है, जिसको आप खाली इच्छा पूर्ति का मार्ग समझते हो, या कैसा भी व्यवहार का मार्ग समझते हो। शंकराचार्य ने वो मार्ग हमको नहीं दिया। हमारे यहाँ नवनाथों की संप्रदाय चली, त्रिपुरा रहस्य में नवनाथों का नाम आएगा। उसको भी, उसमें भी बहुत सारे बौद्ध लोगों का, एक वज्रायन बौद्ध है उनका जो लाइन, तो वज्रायन में तंत्र है हमारा। उन्होंने जो है ये वामाचार, लेकिन वो वामाचार जो था वो केवल पूर्वी भारत में फैला, और जो वेस्ट साइड में आया, दक्षिण में आया, वहां पर शंकराचार्य ने श्री विद्यालय सात्विक रूप में
वैदिक रूप में। तो हम जो करते हैं, जिसको समय मार्ग कहा जाता है, समय मार्ग में पूर्णतया वैदिक मार्ग से चला जाता है। अब बात आएगी फिर वामाचार्य, इसका कुलाचार जो है वो अलग है, मैंने कहा ना वामाचार टाइप। तो कुलाचार वालों का है, वो उनकी अलग सिस्टम है, लेकिन गलत गुरु के चक्कर में पड़े कुलाचार में नाश होना है। तो ये ध्यान रखना है तंत्र में, ठीक है। तो साइंटिफिक सिस्टम तो है, लेकिन सही तरीके से गुरु के अंदर, गुरु के साथ जुड़ करके, गुरु ने जो बताया है, गुरु से ही यहाँ पर कल्याण होने वाला है। और ये पूर्णतया वैदिक तंत्र है, हम जो सिखाने वाले वो प्योर वैदिक तंत्र है, ठीक है।